हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय टेक की क्लास में। आज हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है गाइस, ये इस क्लास का 10th लेक्चर है। ठीक है, जिसका 10th लेक्चर का तीसरा पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने देखे थे ऑपरेटर्स के टाइप। ठीक है, और ऑपरेटर्स के टाइप में हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आज इस लेक्चर में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलिए बिटवाइज ऑपरेटर देख लेते हैं कौन कौन से कितने टाइप होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के सिक्स सिक्स टाइप होते हैं, 6 तरह के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज शिफ्ट, सॉरी राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, 6 तरह के बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह। ठीक है, मॉड्यूलर निकालना होगा किसी का, तो इन पर वर्क होता है इनका अर्थमेटिक ऑपरेटर। बट बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर तो कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती है। इस पे क्या होता है, जो डेसिमल वैल्यू होती है उसके बिट्स पे काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर हैं ये बाइनरी नंबर पर, ठीक है, बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे कैसे बिहेव होता है इनका अलग अलग। ठीक है, ऑपरेटर का, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड का आप सिंपल जानते होंगे, एंड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ये दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये बिट्स पे काम करते हैं बाइनरी नंबर पे। अगर हमारी दोनों बिट वन होगी तभी हमारा रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 1 1, यानी कि दोनों बिट 1 होने पर ही रिजल्ट हमारा 1 आएगा, अदरवाइज 0। अगर उसमें एक भी बिट 0 हुई, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे ही आपने इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो इसमें आपने असाइन कर दिया है 25 एंड 12। तो इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने बताया है ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है बिट्स पे बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको एंड ऑपरेटर का तो बिहेवियर पता चल गया होगा। ठीक है, कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं 25 को हम अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बाइनरी डिजिट निकल कर आती है। ठीक है, हम सबसे पहले 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 25 का बाइनरी होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और फिर उसके बाद 12 का बाइनरी निकालते हैं। ठीक है, 12 का बाइनरी होगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मैंने यहाँ पर लिए है 16 बिट। 16 बिट किस हिसाब से लिए है, इंटीजर जैसे आप जानते हैं इन टाइप के डेटा की जो स्टोरेज और कैपेसिटी होती है वो होती है 2 बाइट्स अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंपाइलर। 16 बिट कंपाइलर में इन डेटा का जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट्स। अगर हम 32 बिट कंपाइलर की बात करें तो 32 बिट में इन टाइप का डेटा का जो साइज होता है वो होता है 4। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 16 बिट कंपाइलर के हिसाब से इंट का जो साइज लिया है वो लिया है 2। इसका और कोई रीजन नहीं है, ये केवल मैंने इसके टाइम को रिड्यूस करने के लिए और जो ज्यादा लेंथ ना हो इसलिए। वरना मुझे यहाँ पर जितनी आपने देख सकते हैं 16 बाइनरी नंबर लिखने पड़े हैं, 16 01 लिखने पड़े हैं। अगर मैं 4 बाइट लेता इंटीजर का टाइप तो मुझे 3201 लिखने पड़ते हैं, तो काफी लेंथ होता है और समझने में भी थोड़ा सा टिपिकल होता। तो इसलिए मैंने समझाने के तौर पर 2 बाइट्स लिया है। ठीक है, इंटीजर का जो साइज है।
तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बता दिया है मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस पे हम अप्लाई करते हैं एंड ऑपरेटर का बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हैं अगर दोनों बिट 0 है तो 0, दोनों में से कोई भी अगर 0 है तो भी 0, अगर दोनों बिट 1 है तो ही 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, तो इसका रिजल्टिंग क्या आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 और उसके बाद 1 0 0। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने 8 बाइट्स को कवर करने के लिए 16 बिट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी के मैंने 0 इसलिए लगाए हैं। ठीक है, ताकि ये 16 बिट्स कवर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करके रिजल्टिंग आएगी हमारी ये। ठीक है, तो इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में क्या आएगा नंबर हमारा, ये आएगा हमारा 8। अब ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किया कैसे, ये आप पहले से ही जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर भी हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। या तो आप डिवीजन के थ्रू आप यहाँ पे बाइनरी का डेसिमल, डेसिमल का बाइनरी दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर तो 0 की जो प्लेस वैल्यू है उसको बना दो 2 की पावर। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं ये डिजिट कैसा है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 होगी 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 होगी 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगी 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गई 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इक्वल 32, ऐसा। तो ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25 का अगर बाइनरी निकालना है तो 25 को हम ऐसे कौन से नंबर लें जो 25 बन सके। जैसे आप देख सकते हैं 16 और 8 लिया, ये हो गया 24, एक कम है। तो जहां जहां जिस नंबर से 25 बन रहा है वहां वहां तो अब लगा दो 1, और सब पे जिस पर नहीं लिया है जो नंबर वहां लगा दो हम 0। ठीक है, तो आपका 25 का बाइनरी निकल जाएगा। जैसे मैंने लिया है 16, 8 एंड 1, तो आप देख सकते हैं 1 जो 1 लिया है तो इसलिए 1, 2 नहीं लिया, 2 4 नहीं लिया तो 0, 8 लिया है तो 1 और फिर लिया 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 25 का बाइनरी। और ऐसे ही आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने समझता हूँ इसमें ज्यादा कोई हार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा एंड ऑपरेटर जो बिट्स पे काम करते हैं बाइनरी नंबर पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी डेसिमल वैल्यू देंगे आप अपने वेरिएबल में, जैसे 25 एंड 12 दिया, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सबसे पहले इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एंड ऑपरेशन लगाएगा। एंड ऑपरेशन का बिहेवियर क्या कहता है, अगर दोनों ही बिट 1 होगी तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0। एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी बिट 0 हुई तो 0 आएगा, दोनों ही बिट 1 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको जो रिजल्टिंग वैल्यू है फिर वो भी बाइनरी में आएगी, उस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। जो आउटपुट हमारा आया है 8। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो आई होप आपको एंड ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं बिटवाइज और। तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज और जो है और गेट की तरह काम करता है। ठीक है, इसका बिहेवियर क्या होता है, दोनों बिट्स में से कोई भी अगर 1 हुई बिट, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। ठीक है फ्रेंड, दोनों बिट्स में से कोई सी भी एक अगर हमारी 1 हुई तो रिजल्ट 1, अदरवाइज 0। ठीक है, दोनों ही बिट हमारी, जैसे आप देख सकते हैं दोनों बिट 0 है तो 0, दोनों में से कोई सी भी एक 1 है, जैसे आपने देखा 0 1 तो 1 1 0 1, कोई सी भी अगर एक 1 है तो भी 1, और दोनों ही 1 है तो 1। ठीक है, तो ये है और ऑपरेटर
बिटवाइज और ऑपरेटर का बिहेवियर, ठीक है, कैसे काम करता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी मैंने 25 और 12 लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 25 का बाइनरी, जो कंपाइलर 20 कर लेता है पहले, ठीक है, बीच पे काम करता है। उसके बाद 12 का बाइनरी किया, ठीक है, और इस पे लगाया ये मैंने जैसे बताया है इंटीजर जो मैंने 2 बाइट्स के लिया है, पीछे बताया था मैंने, ठीक है, 16 बिट कंपाइलर पे कोड में। तो यहाँ पे लगाते हैं हम और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर का बिहेवियर क्या बताया था मैंने, अगर 2 बिट्स में से कोई सी भी एक बिट 1 हुई तो रिजल्ट हमारा 1, अदरवाइज 0। जैसे आप देख सकते हैं अगर दोनों ही बिट 0 आएगी तो ही हमारा रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो इसे यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अगर मैंने 1 0 तो यहाँ क्या आना चाहिए 1, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1। तो यहाँ हमारा बाइनरी निकल के रिजल्टिंग बाइनरी ये आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। इसे कंपेयर किया 1 0 1 0 0 0। आप देख सकते हैं कोई भी 2 बिट्स में से अगर एक बिट हमारी 1 हुई तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है, और ऑपरेटर में, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टिंग बाइनरी नंबर आगे निकल के आ गया। इसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर फिर डेसिमल में। तो इसका डेसिमल क्या आएगा निकल के, इसका निकल के आएगा 29, ठीक है। 29 आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, 29 ही निकल के आएगा। इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम बिटवाइज एक्सओर को हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सओर का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, एक्सओर का अगर हमारा दोनों बिट्स कोई सी भी दोनों बिट्स अगर सेम है तो रिजल्ट हमारा 0, अदरवाइज 1। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना है आपको, अगर कोई सी भी 2 बिट्स सेम हुई तो रिजल्ट हमारा 0, अगर बिट्स अलग अलग हुई तो 1, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है फ्रेंड। कोई हमारी 2 बिट्स अगर सेम हुई तो 0, डिफरेंट हुई 1, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 0 0 सेम है तो 0, ये अलग है 0 1 तो 1, ये डिफरेंट है 0 1 1 0 1 और 1 1 तो 1 1 सेम है तो 0, ठीक है। इसको हम फिर सेम डिजिट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। 25 का बाइनरी ये, 12 का बाइनरी ये, ठीक है। और ये भी मैंने डेटा का जो साइज 2 बाइट्स लिया है 16 डिजिट का, ठीक है। इसका एक्स और का जो बिहेवियर है आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अगर कोई सी भी 2 बिट सेम हुई तो 0, अलग हुई 1, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे 1 0 डिफरेंट है, दोनों बिट अलग अलग है, एक 0 है एक 1 है तो 1, दोनों सेम है 0 0 तो 0, ये अलग है 0 1 तो 1, ये सेम है 1 1 0, ये डिफरेंट है, ठीक है 1 0 1। अब इसका हम अगर बाइनरी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 29, ठीक है फ्रेंड्स। अब काउंट करके हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया तो आपको फिर ये बिट्स समझ में नहीं आएगी ना, सीधा सिंपल आप ये लिखोगे 25 ऑपरेटर 12 तो आपका आंसर आएगा 21। तो आप सोचेंगे कि 21 कैसा है, इसलिए मैंने आपको बाइनरी नंबर के थ्रू आपको समझाया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ये क्या काम करता है, ये बिट को राइट में शिफ्ट करता है। राइट में कैसे, सबसे पहले जो भी नंबर लिया है हमने लिया है 25, तो 25 राइट शिफ्ट होगा, कितना राइट शिफ्ट होगा, ये होगा 2 बिट। जैसे आपने दिया है 25 राइट शिफ्ट 2, तो 2 का मतलब
25 का जो जैसे हम बाइनरी करेंगे, बाइनरी नंबर को राइट शिफ्ट करना है, कितना राइट शिफ्ट करना है, 2 बिट्स, 2 बिट्स को राइट शिफ्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हम 25 का बाइनरी निकाल लेते हैं। यह गया हमारा 25 का बाइनरी। तो हमें राइट शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट में 2 बिट्स इंसर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जब भी तो राइट में होगी। हम लेफ्ट में 2 बिट इंसर्ट करेंगे और ये शिफ्ट होते रहेंगी 2 बिट्स राइट की तरफ, ठीक है। और राइट 2 मोस्ट बिट, तो राइट की तरफ, सबसे राइट की तरफ 2 बिट हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली 2 बिट राइट में, ये तो हो जाएंगी डिलीट, ठीक है, और ये शिफ्ट होते रहेंगी राइट में। आप ऐसे समझिए हमारे पास ये 8, केवल यहाँ पर 8 बिट्स ही आ सकती है, 8 से ज्यादा 9, 10 नहीं आ सकती, केवल 8 ही बिट आ सकती है। तो अगर हम 2 बिट इंसर्ट कर रहे हैं तो 2 बिट डिलीट भी होगी, तभी हमारा 8 बिट्स कंप्लीट बैठेगी, ठीक है, ना तो 8 से कम ना ही 8 से ज्यादा, ठीक है फ्रेंड। तो 2 बिट शिफ्ट किया, तो 2 बिट शिफ्ट करने के लिए हमें इंसर्ट करने की 2 बिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट में जो दो बिट है ये तो हो जाएंगे डिलीट और ये हो जाएगी इंसर्ट, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए, ठीक है, हमारा रिजल्ट आएगा। अभी जो नया बाइनरी नंबर निकला है, नया बाइनरी नंबर का जो फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 6, ठीक है फ्रेंड्स। या आप इस बाइनरी नंबर का डेसिमल कन्वर्ट करके दे सकते हैं, 6 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा लेफ्ट शिफ्ट, तो सेम डिजिट लिया हमने 25, 20। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट में ही सेम है ऐसी, बस इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, हमें 25 का बाइनरी करने के बाद लेफ्ट में शिफ्ट करना है बिट को। लेफ्ट में सबसे पहले हम 25 का बाइनरी निकाल लेते हैं, 25 का बाइनरी निकाल लिया है, और लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए राइट की तरफ 2 बिट्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम राइट में 2 बिट्स इंसर्ट करेंगे तो ये जो हमारी बिट है लेफ्ट में शिफ्ट होते रहेंगे, कब तक, जब तक पूरी ये 8 बिट कंप्लीट ना हो जाए। और तो लेफ्ट 2 मोस्ट बिट है ये वाली, ये 2 बिट्स हो जाएंगी डिलीट हमारी, और इनकी जगह आ जाएगी ये शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हैं ये 1 इधर पहुंच गया है, ये 2, ये 1 इधर पहुंच गया है, तो 2 शिफ्ट हो गया ना। तो इसका अगर हम रिजल्टिंग बिट्स का जो डेसिमल निकालेंगे तो डेसिमल क्या आएगा हमारा, डेसिमल आएगा 100, आप निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये तो हमारा थियोरेटिकली आपको समझा दिया है, इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हमारा कोड ब्लॉक्स आ गया है, मैं नई फाइल इंसर्ट कर लेता हूँ, एमटी उसे सेव कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और फाइल मैंने इन नाम को पहले जो बनाया था ये, उसमें असाइन किया 25 एंड 12, ये क्या था फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कराते हैं प्रिंटर की मदद से, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ये एंड ऑपरेशन लगाया है, एंड ऑपरेटर, ठीक है, 25 और 12, तो
इसे करते हैं सेव, बिल्ड एंड रन। देख सकते हैं आप, जो हमने रिजल्ट देखा था पीछे 25 और 12 पे जब हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका बाइनरी निकालेगा पहले कंपाइलर, तो इसका बाइनरी निकालेगा 12 का, तो उसको एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाएगा। ठीक है, जो रिजल्टिंग बिट्स आएंगी तो उनका डेसिमल करेगा, जैसे हमने पीछे देखा था 8। ठीक है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं हमारा 8 आंसर था। और यहीं पे अगर मैं लगाता हूँ और ऑपरेटर का सिंबल ये है। ठीक है, फिर किया मैंने सेव और बिल्ड एंड रन। ये देखिए वहां भी हमारा 29 था, यहाँ भी हमारा 29 है, देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ हमारा फिर लगा दिया मैंने एक्स और, ठीक है, ये किया मैंने सेव बिल्ड एंड रन। तो एक्स और क्या करता है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो भी दोनों बिट्स सेम होगी 0, डिफरेंट होगी 1। ठीक है, तो फिर उसका डेसिमल किया तो 29 21 सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो हमारा हो गया एंड और एक्स हो गया। अब देखते हैं राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या बताया था मैंने आपको, तो 25 का बाइनरी करेगा तो ये तो राइट तरफ शिफ्ट होएगा। कितनी बिट, 2, जो आपने दी 2 बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इसे मैंने किया सेव। इसका आंसर क्या दिखाया था मैंने आपको पीछे, इसका आंसर था 6। ऐसे ही अगर मैं करता हूं लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट में 2 बिट्स होगी लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ से। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा, जितनी आप यहाँ बिट जितनी दोगे उतनी बिट शिफ्ट होगी। इसमें अगर सिंपल सा अगर आप डायरेक्ट आंसर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, अगर शिफ्ट राइट की तरफ हो रही है और कितनी शिफ्ट बिट हो रही है 2, तो 2 की पावर जितनी यहां पर शिफ्ट है उसको बना दो 2 की पावर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि हम पहले आप इसका 25 का बाइनरी करोगे, फिर 2 बिट शिफ्ट करोगे, फिर बाइनरी का डेसिमल करोगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है, काफी इंटरव्यू फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए अगर कैसे चाहिए, कैसे पता करें, अगर हमारी 25 को जितनी बिट्स शिफ्ट करनी है, जैसे हमें राइट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट में डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट में कितनी बिट 2, 2 की पावर कर दीजिए। ठीक है, 2 की पावर कर दीजिए 2, या फिर ऐसे समझिए 25 इंटू कितनी बिट कराए 2 को, 2। ठीक है, रिजल्ट आएगा 50। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 50 इंटू 2 क्या आएगा 100, या फिर सिंपल जितनी बिट्स यहाँ पे अगर 2 ना होता, यहाँ होता 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर
2 की पावर 3 करते हैं, 2 की पावर 3 क्या होगा, ये होगा हमारा 8। तो 8 को 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ लो आप कितना आएगा 200, ठीक है। इसका आंसर 200 आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई जब भी होगा अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट का देख लेते हैं। इसका आंसर पहले सेव किया और बिल्ड एंड रन। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं लेफ्ट में 3 बिट शिफ्ट करता हूं, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो पहले आप बाय नहीं करते, फिर ये अप्लाई करते ऑपरेटर, उसके बाद डेसिमल करते, टाइम बहुत लग जाता। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। जितनी बिट शिफ्ट करनी है उस नंबर को पावर बना दो किसकी, 2 की, ठीक है। फिर उसका जो मल्टीप्लाई उस नंबर से कर दो जो दिया हुआ है 25, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अगर यहां पर होता 4, ठीक है, तो फिर 25 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 60। अब लगाइए आप 25 इंटू 16 कितना होगा 400। तो इसका आंसर 400 आना चाहिए, ठीक है। हमने 25 शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सॉरी, 4 बिट शिफ्ट किए हैं इसकी 25। रिजल्ट देख लेते हैं, हमारा 400 आना चाहिए। देखिए फ्रेंड, रिजल्टिंग वैल्यू 400, ठीक है। ऐसे ही आप, अब हमारा तो ये हो गया लेफ्ट, और राइट में क्या होगा, जैसे डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, लेफ्ट की राइट हो रही है, ठीक है, यहां पर वैसे ही मल्टीप्लाई का अपोजिट होगा डिवीजन। 25 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, हमें कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, इंटीजर। तो क्या आएगा हमारा 6, वैसे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 225 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट हमारा जो हमने वैल्यू लिया है ए इंटीजर, तो हम पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा 6 इंटीजर। तो अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं सर, जैसा हमने अभी देखा था, देखिए फ्रेंड 6। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 बिट शिफ्ट करता हूँ इस डायरेक्शन में, राइट में 3 बिट्स करता हूँ, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8। तो 25 को 8 से डिवाइड किया तो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 3। वैसे तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट में आएगा, हाँ पॉइंट में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, सेव बिल्ड एंड, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सओर, ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट। हमारा एक ऑपरेटर रह गया है बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।